जी हाँ दोस्तों, आप लोग एकदम सही देख रहे हैं। आज यहाँ पर मैं एनसीसी शेयर के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका प्रीवियस क्लोजिंग 1.19% नेगेटिव में दिखाया है। एंड साथ में ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो वह आपका 220.85। देखिए, इस पर मैं आज फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आप लोगों से ही मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कि सर एनसीसी पे एक वीडियो बना के मुझे बताइए। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करें थोड़ा सा फंडामेंटल पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि वो चीज़ अलग अलग सोर्सेस में अवेलेबल रहता है। आप लोग कहीं से भी उसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को टेक्निकली पूरा बताऊंगा कि इसका मूवमेंट, जैसे कि लास्ट क्लोजिंग सेशन में हम लोग को नेगेटिव में दिखाया है क्लोजिंग। सो आगे क्या ये गिरावट कंटिन्यू रहेगा? अगर रहता है तो कहां तक जा सकता है, या फिर यहां से ये एक रिवर्स बैक लेगा एंड ये अपना ऑल टाइम हाई जो है उसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाएगा, एक नया रेजिस्टेंस बनाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल चार्ट पर जाकर। बट उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कह देता हूं कि देखिए, फंडामेंटली अगर बात करें तो ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें खरीदारी अलग अलग सब कर रहा है, जैसे इंस्टीट्यूशन की बात करें या और किसी की बात करें तो वो लोग भी इसमें अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग जाकर देख लीजिएगा खुद से। अगर नहीं मिलते या कुछ समझ में नहीं आता है, आप मुझे कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा। राइट, तो चलिए वीडियो को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसका डिस्क्लेमर के साथ। ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दोस्तों, हम डिस्क्लेमर देख लिए, अब चलिए हम लोग चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर। राइट, टेक्निकल चार्ट पर अब हम बाकी चीज को समझेंगे। तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि इसमें नेगेटिव में क्लोजिंग दिखा है, तो देखिए लास्ट कैंडल जो है वो हम लोग को नेगेटिव ही बनते हुए दिखाने को मिला है। बट यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव है उस कैंडल में भी, वो चीज मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, बट उसके पहले मैं इसको थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम में लेता हूँ एंड कुछ चीज आप लोग को दिखाऊंगा। वो चीज पहले देखिए, उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इस चीज को। तो 1 मंथ का टाइम फ्रेम में हम इसको ले लिया एंड यहाँ पर 1 मंथ का टाइम फ्रेम में लेने के बाद देखिए यहाँ पर मैं इसके चार्ट पर आ चुका हूँ। राइट, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी ब्रेकआउट की, तो मैं ज़्यादा पीछे नहीं लूँगा, क्योंकि ये फिर पीछे की अगर डिस्कस करने गया तो ये बहुत पीछे से मुझे डिस्कस करना होगा। वो 19th सेंचुरी में जाना होगा, 1995 या इस तरह से कुछ टाइम पे इसका लिस्टिंग हुआ था। राइट, सो वहाँ से मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मैं कर रहा हूँ डिस्कस यहाँ से, ये वाला लेवल से। राइट, जो कि आपका सितंबर 23 का है, 177 इसका रेंज था। राइट, ध्यान से देखिएगा। एंड इसको थोड़ा सा और अगर नीचे हम ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 144 का रेंज लगभग उसी टाइम पे, कब? सितंबर में ही था। ये आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए सितंबर में ही ये था। राइट, सॉरी नवंबर में था, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम था। अब यहाँ पर मैं एक और लाइन ले रहा हूँ। राइट, क्यों लिया ये आगे आप लोगों को पता चलेगा। एंड यहाँ पर इसका अगर ऑल टाइम हाई की हम बात करें तो देखिए इसका ऑल टाइम हाई है ये। राइट, कितना है मैं दिखा रहा हूं आपको, घबराना नहीं है। ये पसारी एमबीए वाला एक एक चीज आप लोगों को दिखाएगा। देखिए वो है आपका 359। इसको कब अचीव किया है तो आपका बात करें अगस्त 24 में। राइट, चलिए अब हम चलते हैं इसको लेके फिर से डेली टाइम फ्रेम पे। राइट, डेली टाइम फ्रेम में अब हम लोग बाकी चीज को देखेंगे। एंड घबराना नहीं है दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर सब आपका टाइटल में देखा था, नेक्स्ट ट्रेडिंग यानी 14 जुलाई की क्या चाल रहेगा, इसका टारगेट रहेगा, उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा एकदम बाद में जाके। राइट, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, अब एग्जैक्टली वहां पर तो मंथली दिखाया, अब यहाँ पर हम एग्जैक्ट डेट दिखाएंगे कब यहाँ पर हाई का अचीव किया। तो देखिए अगर हाई की बात करें तो 2 अगस्त को ये अचीव किया है। यहाँ से इसमें कंटिन्यूसली गिरावट दिया एंड गिरावट देते देते कहाँ पे सपोर्ट लिया, 174 में, जो कि मार्च 25 में।
राइट। अब यहाँ पर गौर से समझने वाली बात है दोस्तों, अगस्त में यहाँ पर हाई को अचीव किया एंड इसके बाद इसमें गिरावट शुरू। राइट, अगर अच्छे से याद होगा आप लोगों को तो मार्केट में जो गिरावट शुरू हुआ था वो जुलाई अगस्त से ही शुरू हुआ था। एंड आप लोगों को अच्छी तरह से पता है जब मार्केट में गिरावट होता है तो उसके आगे किसी का भी टिकना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर गिरावट का यही एक सबसे बड़ा रीजन था। राइट, बट उस गिरावट में भी अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए जो मैंने आपको मंथली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट दिखाया उसी सपोर्ट पे आके यहाँ पर सपोर्ट लिया एंड उसी हिसाब से इसका नेक्स्ट सपोर्ट हो रहा था ये वाला 143 जिसको टच भी नहीं किया, इसी से यहाँ पर रिवर्स बैक लिया। अब इस रिवर्स बैक से हम लोगों को जो मिल रहा है देखने को, अब यहाँ पर मजेदार वाली चीज मिलेगा आपको। तो देखिए यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। राइट, ट्रेंड लाइन। तो देखिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ और एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करूंगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा उसका अलग से एक वीडियो बनाकर। एंड दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करते हुए चलिएगा, ठीक है। अगर पसंद नहीं आ रहा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसी तरह से आप लोगों से बात करते हुए मेरा सेकेंड ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो गया इसी तरह से। राइट, अगर ध्यान से देखिएगा अब वह ट्रेंड लाइन। राइट, एंड ये ट्रेंड लाइन देखिए एक पैरेलल ट्रेंड लाइन है, ठीक है, पैरेलल। यहां से रेजिस्टेंस को तोड़ के नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आया, सपोर्ट, ऊपर गया। हाँ, ये वाला देखिए, ये वाला डेट अगर याद है आपका 7 अप्रैल, एक दिन मार्केट में रिकवरी के बाद एक दिन था जिस दिन भारी गिरावट हुआ था एंड ये यही डेट है। फिर यहाँ रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, इसी तरह से चल रहा है। बट इस जगह पर अगर आप ध्यान देकर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम लोगों को सपोर्ट को टूटते हुए नीचे आते हुए देखने को मिला है। सो यहाँ पर हम लोग अगर अब प्राइस वाइज या कैंडलस्टिक वाइज देखते हैं तो ये वाला हम लोगों को एक सपोर्ट बनते हुए देखने को मिल सकता है। क्यों? तो देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट था, इसके बाद ये तोड़ के नीचे आया, फिर देखिए यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस एंड इस बार ये सपोर्ट का काम कर रहा है। राइट, सो इसके ऊपर अगर टिका हुआ रहा तो फिर चांसेस है कि ये इसके अंदर आ जाए एंड ये पैरेलल चेन जो है एक अपवर्ड मूवमेंट को दिखा रहा है। तो उस हिसाब से ये ऊपर जाने को तैयार है एंड ऊपर की ओर ही इसका मूवमेंट दिखा सकता है। राइट, बट इसको अगर तोड़ के नीचे आता है दोस्तों तो फिर इसमें खतरा बढ़ सकता है एंड उस केस में इसका नेक्स्ट अगला जो सपोर्ट होगा 198, देन 175। राइट, एंड इसके नीचे जो और एक सपोर्ट है जो शुरू में ही दिखाया मैंने 144, यहां तक जाना इतना इजी नहीं होगा, इसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा वहां तक, बट वो तो बहुत देर है, ये भी शायद ही आए 197 तक। राइट, सो यहाँ पर ये चीज दिखा दिया। अब मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में चलता हूँ एंड 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या दिखा रहा है कल का मूवमेंट, मतलब सॉरी आज का मूवमेंट। राइट, तो देखिए अगर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोगों को ये जो सपोर्ट मैंने दिखाई ये तो ऑलरेडी टूट चुका है, बट इसके बावजूद अगर थोड़ा सा इसको और कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को देखिए दूसरा सपोर्ट मिल रहा है, ये वाला लेवल या फिर यहाँ पर। सो हम लोगों को नेक्स्ट सेशन में जो ध्यान रखना होगा कि ये नीचे की ओर ना जाए, नीचे की ओर अगर जाता भी है तो ये वाला सपोर्ट अगर होल्ड करता 220 का तब तो सही है, जो कि यहाँ पर किया था। नहीं कर पाया तो दोस्तों फिर हम लोग को 218 का लेवल इजीली दिखा सकता है एंड यहाँ से अगर रिकवरी लेके ऊपर जाता है तो फिर ये अपना जो ट्रेंड लाइन है इसके अंदर भी जाने का चांसेस रख रहा है एंड इसका, बट उससे पहले इसको एक रेजिस्टेंस ब्रेक करना होगा 223 का लेवल। राइट, चलिए अब फिर से मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा आप लोगों को। बट दोस्तों यहाँ पर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर पसंद आ रहा है एंड इस तरह का वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो, इस तरह का मल्टी बैगर रिटर्न
देने वाला स्टॉक्स पर, ये सारा चीज। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं एंड अदर सोर्स से अगर देख रहे हैं कहीं से, तो उसी हिसाब से वहां पर जो है उस हिसाब से आप उस बटन को क्लिक करके रखिएगा। राइट, अब देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मान लीजिए इस चैनल के अंदर आ जाता है तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस तो रहेगा ये वाला, राइट, 252, देन आपका रहेगा 274। इसके बाद का फिलहाल मैं बता नहीं रहा हूं, जिस तरह से इसमें मूवमेंट रहेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए बस। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर मैं जो चीज समझाना चाहता था वो चीज आप लोगों को क्लियरली समझ में आया है। फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाकर आप लोग क्लियरिटी दे दूंगा। तो चलिए इसके साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।